हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप लगाकर जेजेपी लगातार विरोध कर रही है। जेजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस मांग को उठा चुके। खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया था कि स्टेट में हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। उसी को लेकर आज पूरे हरियाणा के हर जिले में जो है जेजेपी की युवा इकाई ज्ञापन दे रही है। यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या मांग है इनकी और किस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले से किस मांग को लेकर कोर्ट में पहुंचे हैं, किसे ज्ञापन देंगे? आज डीसी के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा है और जो स्टेट में रिजल्ट को लेकर जो खामियां सामने आई हैं और जो घोटाला हुआ है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। और जो एक भिवानी के आप भी लोकल हो, हम भी लोकल हैं, पूरे शहर में चर्चा है। ये चेयरमैन पैसे लेके स्टेट के बच्चों को पात्रता दी गई है। 3 लाख रुपए किसी से ले लिए, 4 लाख किसी से ले लिए, फिर कुल खुले में ये रेट चला है। और जो त्रुटि के नाम पर 1284 बच्चों को पास किया गया है। 7 लाख बच्चों का रिजल्ट निकालने में इनको 30 दिन का समय लगा और त्रुटि के नाम पे जो 1284 बच्चों का रिजल्ट निकाला वो उसमें 110 दिन का इन्होंने समय लगाया और उन बच्चों का रोल नंबर आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और रही बात बीजेपी सरकार की जो कहती है हम बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी लगाते हैं, एक ये उनके मुंह पे करार तमाचा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने मारने का काम किया है। जो सरकार पिछली तीसरी टर्म रिपीट कर गई सिर्फ पर्ची और खर्ची बंद करने का नाम लेके, इस सरकार में बड़े पैमाने पर पर्ची खर्चिया खेल चल रहा है जो आज स्टेट घोटाले के रूप में उजागर हुआ है। और जो भी पीछे और एचपीएससी की भर्तियाँ हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हुई थी जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 158 बच्चों को पात्र दिखाया गया था जो 613 वैकेंसी थी। और वहाँ भी एचपीएससी का चेयरमैन ये कहता था कि हरियाणा के बच्चे डिजर्विंग नहीं है। एक बिहार का आदमी को यहाँ लाकर बैठाया गया था। इस हरियाणा सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में ना लेके जाएं। क्यों लगता है, कैसे लगता है कि बोर्ड में घोटाला हुआ? क्योंकि बोर्ड चेयरमैन तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हम शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को चैलेंज करते हैं, आप हमारे सामने आए, हमारे नेताजी के सामने आए, हम आपको सबूत देंगे। अगर हमारी बातें गलत लगी हम सार्वजनिक तौर पर हमारे नेता माफ़ी मांगने का काम करेंगे। अगर वो हम सबूत देंगे और वो दोषी साबित हुए तो हरियाणा सरकार को उन पर केस दर्ज करना चाहिए और मुकदमा दर्ज करके उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और हम हरियाणा सरकार पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए क्योंकि 7 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ा कोई घोटाला ना पहले हुआ था और अगर ये सरकार रही तो आगे हो सकता है। भविष्य के अध्यापक तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा ली शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के माध्यम से। लेकिन बड़े दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि भविष्य के जो टीचर हैं, जो देश का निर्माण करते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, जब उन्हीं के अंदर खोट होगा तो कैसे जो है ना भविष्य के बच्चे तैयार होंगे। 1284 बच्चे जिन्हें संदेह का लाभ दिया गया और हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का। आदरणीय जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बाकायदा सिरसा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ का प्रूफ दिया है, सबूत दिया है कि 1284 बच्चे वो बच्चे हैं जो इनके रिश्तेदार हैं या इनके जानकारी में अकेडमियों से लिए गए हैं। गरीब का कोई बालक नहीं है इसके अंदर। अगर संदेह का लाभ देना है तो भाई 7 लाख बच्चों को दिया जाए। उन्होंने ही परीक्षा दे रखी है क्योंकि किसी किसान के बच्चे हैं, किसी मजदूर के बच्चे हैं, किसी गरीब के बच्चे हैं। हमारे पास ही नहीं है। बोर्ड चेयरमैन सार्वजनिक की बात आप सीट की कर रहे हो, रजिस्टर्ड का अभी तक कह रहे हैं। बोर्ड चेयरमैन से हम चैलेंज करते हैं प्रेस के माध्यम से, जिस मंच पे कहें वो, जहां कहे, जिस समय कहें, हम सबूत के साथ आने के लिए तैयार हैं। आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करेंगे। हम फिर कहते हैं प्रेस के कैमरे के सामने, अगर हम झूठे साबित हुए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर बोर्ड चेयरमैन का घोटाला उजागर होता है तो मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो बोर्ड चेयरमैन को हटाना पड़ेगा। या कहीं पुलिस में दिए बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने इस चीज़ के लिए तैयारी भी कर ली है कि अगर ये झूठा प्रलोभन देने वाली, झूठा नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बोर्ड चेयरमैन के ऊपर, इस घोटाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी तो लीगली तौर पर जननायक जनता पार्टी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और न्यायिक जांच की मांग करेगी। धन्यवाद।